तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करना है हमें एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इसमें को फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है उसके दो पार्ट हैं हमारे पास, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी जो 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के, उन्होंने एक मैथमेटिक्स का जो क्विज वाला प्रोग्राम उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, पार्ट लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, यानी कह रहा है कि इन 10 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं किससे, बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज ग्राफिकली, यानी हमें इनके आंसर निकालने हैं कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं, और वो भी हमें ऐसे, पहले तो हमें इक्वेशन बनानी है इनकी अलजेब्रिकली, और फिर उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमें ग्राफ से निकालना है। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन है, मैंने पहले पार्ट ले रहा हूँ फर्स्ट वाला, उसको करते हैं। ग्राफिकली इसके आंसर निकालने हैं तो पहले हमें इक्वेशन बनानी है। 10 स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं कितनी गर्ल्स हैं कितने बॉय, तो मान लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, गर्ल्स को हम मान लेते हैं बी एक्स हैं वो, है ना, एक्स है। उसी तरीके से लेट द नंबर ऑफ बॉयज, हम उनको मान लेंगे वाई। ठीक है, एक को एक्स मान ले, एक को वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने हैं स्टूडेंट्स, 10, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। सेकंड में क्या कर रहा है कि जो गर्ल्स हैं, यानी गर्ल्स एक्स जो है वो बॉयज से 4 मार्क अधिक ज़्यादा है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4, यही तो बोल रहे हैं। तो वाई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन एल्जेब्रिकली बन गए। अब इनको हम ऐसे सोल्यूशन नहीं करना, काट पीट के ऐसे नहीं निकालना, ग्राफिकली निकालना, यानी ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहले इस वाली इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, इसके लिए पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेते हैं। पहले हमारे पास फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। इसके लिए मैंने बताया था आपको ऐसे लेंगे, दो दो ले लो बहुत है, दो दो पॉइंट ले लेंगे बहुत है। एक्स वाई, देखो अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूँ, वाई इज इक्वल्स टू, ये एक्स इज इक्वल टू, चलो 5 रखते हैं, ये 5 आएगा यहाँ पर। मैं रफली कर रहा हूँ, आप भी रफली करके इनकी पॉइंट निकाल सकते। 5 उधर जाएगा, क्या बनेगा, माइनस का, तो 10 माइनस 5, तो वाई कितना आ जाएगा, 5। तो वाई भी हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब सेकंड कुछ और रख लो, फिर वाई का रख लो। अब के मैं वाई का अगर मैं 4 रख दूँ यहाँ पर, तो एक्स प्लस के 4 इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 से एक्स इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, यानी एक्स तो 6 आ जाएगा और वाई हमने कितना लिया था, 4। तो ये दो पॉइंट्स इसके आ गए। इसी तरीके से अभी वाली इक्वेशन लेंगे हम, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसके लिए भी दो दो पॉइंट ले लो, और फिर हम ग्राफ बना देंगे छुट्टी। जहाँ ये कटेंगे एक दूसरे को, वही इसका आंसर होगा। वाई को ले लें में क्या जी, हम 2 ले लूँ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, तो 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 से कितना हो जाएगा, 6। तो वाई हमने कितना लिया जी, 2, और एक्स हो गया 6। ठीक है, अगला एक पॉइंट और ले लो, चलो वाई की ले लें 5, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 3 ले लो, तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3 से एक्स इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, और 3। अब ये दो दो पॉइंट हो गए। अब मैं भी जो 5 बोल रहा था, 5 जाके प्लस 4 9 हुआ, तो 9 में और 5 में डिफरेंसेस बन जाते, लिख सकते हैं, चलो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई मर्जी है आपकी, कोई से भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि यही लेने हैं, अपनी मर्जी से भी 2 पॉइंट ले लो जो आसपास आने चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए ग्राफ बनेगा। ग्राफ देखो बनाने के लिए मैं इधर करता हूँ ऐसे, ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ बनेगा एक्यूरेसी के हिसाब से। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हम नंबर ऑफ गर्ल्स ले लेंगे इधर, और ये ले लेंगे बॉयज़। क्यों लिए हमने इधर गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स हमने क्या मान रखी वहाँ पे एक्स, और वाई को हमने क्या मान रखा, बॉयज़, तो वाई वाले पे बॉयज़ आएगा। ये 0 हो गया। अब नंबर्स देखो हमारे पास इस तरीके से आ रहे हैं, तो 10 थे ये,
चाहे तो 1 1 का ले लो, बड़ा हो जाएगा, या 2 2 का ले लो, 2 2 का ले लो, 2 4 6 8 10, इसी तरह से 2 4 6 8 और 10। पहली वाली इक्वेशन 5 5 5 कहाँ बैठेगा, इसके बीच में, और इसका 5 कहाँ बैठेगा, इसके बीच में। जब हम इनको ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये कुछ यहाँ आएगा 5 और 5। दूसरा नेक्स्ट है 6 और 4, 6 के सामने इस 4 यहाँ आएगा, 6 और 4, 6 और 4, और जब आप इसको मिलाओगे तो ये कुछ ऐसे जाएगी। ऐसे लाइन चली जाएगी स्केल से, ठीक है। तो एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट लाइन के इक्वेशन क्या है हमारे पास, 6 और 2, 6 और उसके सामने 2, 6 और 2। ये इक्वेशन लिख, ये जो आई है कौन सी इक्वेशन की थी, इसको लिख देंगे यहाँ पे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 की इक्वेशन थी। अब ये दूसरे बना रहे पॉइंट्स, हम इसके बना रहे हैं। इसके लिए x 7 है यानी बीच में, और y आ गया हमारे पास 3 इसके बीच में यहाँ। तो ये कुछ ऐसे जाएगी, ये तो यहाँ पे कटेगी कहाँ पर, 7 और 3 पर एक दूसरे को काट देना, 7 और 3, ठीक है। तो देखो 7 आ गया, किसकी वैल्यू 7, नंबर ऑफ, ये 7 और 3 पे कट गई दूसरे से। नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई कितनी जी, 7, एक्स की वैल्यू 7 थी और बॉयज़ की वैल्यू आ गए 3। ये क्या था क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब चेक कर लो, 7 में 3 जाके 4, तो गर्ल्स जो है 4 ज़्यादा भी आ गई बॉयज से, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। 5 पेंसिल्स हैं एंड 7 पेन है। दो चीज़ें हैं, पहले गर्ल्स बॉयज थे, हमने एक को एक्स लेते, एक को वाई, इसमें इस बार पेंसिल है और पेन्स है। तो हम उसी तरीके से क्या दिया हुआ है, 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट दे रखी दोनों की 50 रुपीज़ है, ठीक है। रुपीज़ है ये, कभी 250 मान लो, रुपीज़ का साइन है ये, रुपीज़। फिर वेयर है 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट अब क्या दे दी इन्होंने, 46। पहले 50 दी 5 पेंसिल 7 पेन की, इस बार 5 पेन है और 7 पेंसिल है और 5 पेन है, उनकी 40। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, उसी तरीके ग्राफिकली। अब देखो, तो लेट द कॉस्ट ऑफ, पहले नाम क्या है पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल डी एक्स मान लिया, रुपीज एक्स है ना। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज वाई। पेंसिल की कॉस्ट एक्स हो गई, पेन की कॉस्ट वाई हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 तो है पेंसिल यानी 5x, और प्लस 7 है पेन 7y, इन दोनों की कॉस्ट बन गई हमारी 50 रुपीज़। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई। अनदर में 7 पेंसिल है 7 है और 5 पेन्स हैं, उनकी ये 46, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इसके लिए ग्राफ बनाए, इसके लिए पॉइंट्स लेंगे दो, इसके लिए दो पॉइंट्स लेंगे। एक्स वाई, पहली इक्वेशन है हमारे पास ये 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है हमें कि मतलब पॉइंटों में ना आए, बस ये ध्यान रखना है आपको। देखो 7 5 का 35, 35 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो बचेंगे 15 3। हाँ ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 7 रख दूँ, वो 5, हाँ 5 रखो, 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 50, इस 35 हो जाएगा, उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का
50 माइनस 35, फिर कितना बचेगा 15, 5x, 5 से कट के 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू इस 3 आ गई। ठीक है, अब सेकंड रख के देखते हैं कुछ और। x की y की मैं 0 कर दूँ अगर, तो 5 10 आ जाएगा। हाँ, अगर मैं y 0 कर दूँ इस बार, तो 5x तो 0 हो गया, इज इक्वल्स टू 50, और ये इससे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू ऐसे भी रख सकते हैं सही। अब सेकंड के लिए x और y इक्वेशन हमारे पास 7x 46। रखो जी, क्या रखनी है? देखो जी, x की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूँ, 3 हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 46। तो उधर जाके 7 3 21 क्या बन जाएगा वहाँ पे माइनस का, तो 46 माइनस 21 कितने बचे जी? 525। तो ये 5 से 5 आ गया, तो ये 5 आ जाएगा। सही, एक पॉइंट तो आ गया ये। सेकंड पॉइंट रखते हैं, एक्स 0 कर दो इस बार। अगर हम x 0 कर दें इस बार यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5y इज इक्वल टू 46, और y इज इक्वल टू 46 अपॉन 5। 5 9 दा 45, बचे 1 0, 5 टू 9.2 अप्रोक्सीमेट ही आ गया, कोई बात नहीं। 9.2 को भी ड्रॉ करेंगे। तो ये क्योंकि आ नहीं रहा था ना कंप्लीट में किसी भी तरीके से, तो हमने थोड़ा सा एक डेसिमल में निकालने की कोशिश निकाल लिया। हालांकि कोशिश ये करते हैं कि डेसिमल ना आए, लेकिन इसमें मजबूरी थी, कुछ हिसाब ही नहीं बन रहा है। तो अब इसका हम लेंगे ग्राफ उसी तरीके से। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया था? पेंसिल। ये पेंसिल हो जाएगी, पेंसिल, और ये हो जाएगा हमारा पेन। और अच्छे से बनाना है स्केल वगैरह यूज़ करके, ठीक है। अच्छा, अब ये 0 10 इस तरीके से जा रहे हैं, तो हम इसको 1 1 का ले लें। 1, ये 0 है, 2 3 4 5 6 7 8 9। इस बार मैंने 1 1 का से ले लिया क्योंकि 9.2 है। अगर मैं 2 2 का लेता तो फिर 8 और 10 के बीच में पहले 9 का नहीं पता था कहाँ है, बीच में फिर उसका भी 0.2 लेना पड़ता, तो इसलिए मैंने 1 1 का लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, पहले वाले के पॉइंट 3 और 5, एक्स के 3 और वाई के 5, एक्स का 3 और वाई का 5 आ गया ए यहाँ कहीं इसके सामने, ये आ गया 3 एंड 5। फिर एक्स का 10, वाई का 0 यहीं पे आ गया। जब इसको मिलाओगे तो कुछ ऐसे जाएगी, ये जाएगी। और इस इक्वेशन को हम इस पे लिख देंगे। कौन सी इक्वेशन थी? वो थी ये 5x 7y इज इक्वल्स टू 50। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए x3 और y5, x3 और y5 ये यहीं पे आ गया। 3 और 5 तो सेम, दोनों का सेम, तो यही आंसर बनेगा इसका। फिर x 0 है इस बार, और ये होगा 9.2, x तो 0 होगा, 9.2 बनेगा हमारा ए यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे। इसका नाम था 7x प्लस 5y। तो इसके दोनों ने एक दूसरे को कहाँ काटा? 3 5 पे काट दो, तो पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल आ जाएगी हमारी। कॉस्ट ऑफ पेंसिल तो आ गई ₹3, और कॉस्ट ऑफ पेन आ गई ₹5। ये आंसर है इसका। तो ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो, पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। अगेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 फाइंड आउट विच पेयर ऑफ linear इक्वेशन इंटरसेक्टेड एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये क्या चीज़ है? मैंने आपको पहले बताया था वो टेबल बना के, जब इसका इंट्रोडक्शन किया था एक्सरसाइज का, तो मैंने उसमें सब बताया था आपके। एक रेशियो को, अगर हमारे पास रेशियो अगर ये आते हैं
ये मैं फिर दोबारा बताता हूँ, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल आ जाए तो ये क्या होता है हमारे पास, ये आ जाएगा इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट बताया था मैंने आपको, जिसे वहाँ पे लिखा था मैंने यूनिक सॉल्यूशन या कुछ ऐसे लिखा था वहाँ पर शायद। और अगर ये आ जाए A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 और C1/C2 आ जाए तो ये क्या होगा पैरेलल होंगी, नहीं नहीं कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट हो जाएंगे, जिसको कोइंसाइड भी बोला था मैंने, कोइंसिडेंट या को इनसाइड, ठीक है। और अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आया तो ये क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। बताता हूँ मैं नई चीज़ है इसमें कि अगर ऐसी कंडीशन आती, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें वो उसने ये चीज़ पूछी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो उसमें आ जाएगा वो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, क्योंकि वो उस दिन नहीं बता पाए थे लेकिन आज समझ लेना इसको, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और कोइंसाइड होगा तो भी कंसिस्टेंट होगा, और अगर पैरेलल होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, ये आप राइट डाउन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ कैसे होना है, ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस के 4y प्लस के 8 इक्वल्स टू 0। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। जब इसे हम कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 5 और B1 आ जाएगा हमारे पास -4 और C1 आ जाएगा 8। ये मैंने आपको एक करके दिखाया, बाकी फिर आपको ये चीज़ लिखनी है, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं A1 B1 C1, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। A1 ये आ गया, सेकंड है हमारे पास 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इज इक्वल्स टू 0, तो इस बार हो जाएगा A2x B2y प्लस C2 0। फिर इसको कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, A2 कितना आ गया 7 और B2 आ गया 6 और C2 आ गया हमारे पास कितना जी -9। जिसको मैं मिटो देता हूँ, मैं एक क्वेश्चन यहीं पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये भी पता रहे, यहीं से पता चल जाएगा। तो मुझे लेना A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, इसमें वैल्यू रखते हैं। A1 हमारा आया 5, A2 आया 7, B1 आया -4 और B2 आ गया 6 और C1 आया 8 और C2 आया -9। ये 5.7 कट नहीं था, ये कट रहा है 2 2 जा 2 3, ओ कुछ नहीं कट रहा है देखो। तो क्या 5.7 इज इक्वल टू -2.7 2.3 नहीं है ही नहीं, तो इसमें कौन सी कंडीशन आ गई, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। फर्स्ट कंडीशन आ गई तो क्या पूछा था, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, तो इसमें लिख देंगे आंसर इंटरसेक्ट एट ए 1 पॉइंट, या जो भी एट ए पॉइंट लिखा, एट ए पॉइंट ये लिख देंगे उठा के। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड को देखते हैं, सेकंड में क्या है, उसमें भी ऐसे ही होगा। ये आप राइट डाउन कर लीजिए पास द वीडियो करके, या चलो करा ही देते हैं, कोई बात नहीं, कभी कंफ्यूजन हो जाए आपको। ये हो गया A1x B1y C1 इज इक्वल टू 0, कंपेयर करोगे तो A1 आ गया 9, B1 आ गया इज 3 और C1 आ गया इज 12। सेकेंड है हमारे पास 18x 6y प्लस के 24 इक्वल्स टू 0, तो ये A2x B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, तो A2 इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 18
और B2 इज इक्वल्स टू 6 और C2 इज इक्वल टू 24। बस A1 अपॉन A2 और जी B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 चेक करते हैं। A1 क्या है हमारे पास 9 अपॉन 18, B1 है 3 अपॉन 6 12 अपॉन 24। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 तीनों इक्वल है। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल कौन सी कंडीशन में? इसमें तो क्या होगा? कोइंसाइड, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट भी बोलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में उसने कोइंसिडेंट ही कहा, तो हम कोइंसिडेंट ही लिखेंगे। अगर कोइंसाइड बोलेगा तो कोइंसाइड लिख देंगे, दोनों एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कोइंसिडेंट का। अब थर्ड वाले को आप खुद कर सकते हैं, या पॉज द वीडियो कर लीजिए, मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ, या छोड़िए, या आप थर्ड आपके लिए हो गया। अब मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। देखो उसमें क्वेश्चन है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये नंबर 3 है। फर्स्ट पार्ट में 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 है, फिर है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। एक चीज़ का ध्यान रखना है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी, सेकंड में, थर्ड में भी, अगर ये हमारी ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये इज इक्वल टू के इस साइड है, तो दोनों इज इक्वल टू की तरफ ही रखनी पड़ेगी। समझ रहे मेरी बात? और अगर एक इधर है एक इधर है, मान लो ऐसे होता, तो अब आपकी मर्जी, लेकिन दोनों को एक तरफ करना पड़ेगा, या तो 7 को इधर लाना पड़ेगा या 5 को इधर लाना पड़ेगा, इधर 0 बनाना पड़ेगा, मर्जी है आपकी। तो ये ऐसे है यहाँ पर, ठीक है, दोनों एक साइड है, कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें पहली क्वेश्चन लेते हैं। हालांकि तरीका यही है कि इसको इधर ही लेकर आओ, इसको सबको इधर लाओ, जिधर आएगा माइनस बन के आएगा, इधर बनेगा 0, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ये होती है a1x प्लस b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो हमें इधर ही लाना है। कंपेयर करेंगे तो a1 आ गया 3 और b1 आ गया 2 और c1 इज इक्वल्स टू माइनस के 5, बस इधर ही लाना है आपको, ठीक है। a1 b1 आ गया। अब सेकंड है हमारे पास 2x माइनस के 3y, देखो ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा 7 और इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड है a2x b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। जब इसे कंपेयर करोगे तो a2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 और b2 इज इक्वल्स टू माइनस के 3 और c2 इज इक्वल टू माइनस के 7। फिर हम a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एंड C1 अपॉन C2 को चेक करेंगे। A1 है हमारे पास 3 और A2 हैज़ 2, B1 हैज़ 2, B2 है माइनस के 3, माइनस के 5 और माइनस के 7। ये क्या इक्वल है? नॉट इक्वल। फर्स्ट कंडीशन में तो क्या होगा? कंसिस्टेंट, ये इसका आंसर है। तो इसमें आप सेकंड अपना आप करना है और फोर्थ आपको करना है, सबको इधर लाना, उधर 0 रखना है, ठीक है। और थर्ड में करा देता हूँ और फिफ्थ भी मैं देखता हूँ करा, तो थर्ड में कराता हूँ आप, क्योंकि वो फ्रैक्शन में कभी आप सिन ना हो। थर्ड पार्ट में गिवन है हमारे पास 3/2 x प्लस के 5/y इज इक्वल्स टू 7, और इसकी सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 9x और माइनस के 10y इज इक्वल टू 40। जैसे पहली वाली है, हमें इसे क्या करना है, यहाँ क्या है, कुछ गलत लिख दिया मैंने, 5/3। बस आपको एक काम करना है, इसका एलसीएम लेना है। 3 2 6, तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 की मल्टीप्लाई आगे 3 इधर 9x, इधर 2 की मल्टीप्लाई आगे तो 10y इज इक्वल्स टू 7, क्रॉस में 6 उधर जाएगा, तो 9x प्लस के 10y इज इक्वल टू 42, और क्या बताया था, इधर आएगा ये 9x प्लस के 10y और माइनस के 42 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हो गई। ऐसे इसका इधर ले आओ, 9x माइनस 10y और माइनस के 14
इज इक्वल्स टू 0। और बस अब हमें इक्वेशन रखनी है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, कंपेयर कर देंगे इसको। हमारे पास a1 आ गया। अब हम सेकंड इक्वेशन और वाली लेंगे, 9x आ गई प्लस 10, ठीक है, a1 आ गया। अब वो सेकंड इक्वेशन लेते हैं, 9x माइनस के 10y माइनस के 14 इक्वल्स टू 0। तो a2x प्लस b2y प्लस के c2 इज इक्वल्स टू 0। फिर वही कंपेयर, मैं कहीं भूल भी जाऊँ तो आप लिख लेना। तो a2 इज इक्वल्स टू 9 और b2 इज इक्वल्स टू माइनस के 10 और c2 इक्वल्स टू माइनस के 14। फिर वही करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, वैल्यू रख के चेक करेंगे। a1 है हमारे पास 9 और a2 is 9, b1 is 10, b2 है हमारे पास माइनस 10, c1 माइनस के 42 माइनस के, ये 3 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल होकर माइनस का कैंसिल, माइनस तो है, माइनस 1 आएगा, इवन तो 1 माइनस 1 नॉट इक्वल, तो हमारे पास कंसिस्टेंट आ जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन, इसका बस कुछ नहीं है, जो फिफ्थ पार्ट है मैं बना कर दे देता हूँ, उसको भी आप ही कर लेना है, कुछ नहीं आसान इसमें, क्योंकि पहला फ्रैक्शन में है हमारा, ऐसे है 4/3, ये थर्ड फिफ्थ पार्ट है इसका, और प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 8 है, तो लिखेंगे कैसे, इसका 1 लगा के नीचे बस एडिशन 3 आ गया, तो ये तो हो गया जी 4x, और यहाँ 3 लाने के लिए मल्टीप्लाई ऊपर 3 2 जा 6x इज इक्वल टू 8, क्रॉस में उधर जाएगा 4x प्लस के 6y इज इक्वल्स टू 24, और ये इधर आके 4x प्लस के 6y माइनस के 24 और 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड जो हमें गिवन है वो है हमारे पास ये फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड जो है हमारे पास 2x प्लस के 3y इज इक्वल्स टू 12 है, इधर आके ये भी माइनस की, और फिर ये हमारी सेकंड बन गई, और आप वो a1 a2 और ये आप कंपेयर कर लेना इन दोनों को, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 4th, ठीक है, 4th 5th 6th 7th ये हम कल करा देंगे, आप फिलहाल इनको आज इनको ही कंप्लीट कर लेना है, जो मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया उसको कंप्लीट करना है, तो ठीक है, ओके, थैंक यू। लेकिन वर्क सारा किया, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट में लिखना।